नमस्कार दोस्तों। भारतीय इतिहास के 25 प्रश्नों के साथ यह श्रृंखला शुरू की जाती है जो कि आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, टीपू ने किन नई प्रणालियों का प्रतिपादन किया? पहला है आधुनिक कैलेंडर, दूसरा है सिक्का ढलाई, तीसरा है नाप तोल की नई प्रणाली और चौथा उपरोक्त सभी। तो टीपू ने सभी की शुरुआत की थी, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। दूसरा प्रश्न है, कौन सा गवर्नर जनरल कवि, उपन्यासकार एवं निबंध लेखक था तथा साहित्यिक जगत में ओवेन मेरेडिथ के नाम से प्रसिद्ध था? इसके ऑप्शंस हैं, पहला लॉर्ड विलियम एंटिक, दूसरा लॉर्ड रिपन, तीसरा लॉर्ड डलहौजी और चौथा लॉर्ड लिटन। इसका सही उत्तर होगा लॉर्ड लिटन। तीसरा प्रश्न है, कॉर्नवालिस संहिता कब लागू की गई? इसके ऑप्शंस हैं, पहला 1781, दूसरा 1784, तीसरा 1793 और चौथा 1775। इसका सही उत्तर होगा 1793। चौथा प्रश्न है, किसे 9 दिन का प्रातः का तारा के रूप में जाना जाता है? इसके ऑप्शंस हैं, पहला है राजा राम मोहन राय, दूसरा है स्वामी विवेकानंद, तीसरा है स्वामी श्रद्धानंद और चौथा है स्वामी दयानंद सरस्वती। इसका सही उत्तर होगा राजा राम मोहन राय। पांचवा प्रश्न है, द परसेप्ट्स ऑफ जीसस तथा द गाइड टू पीस एंड हैप्पीनेस नामक पुस्तक का प्रकाशन किसने किया? इसके ऑप्शंस हैं, पहला है महात्मा गांधी, दूसरा पंडित जवाहरलाल नेहरू, तीसरा है राजा राम मोहन राय, चौथा है स्वामी विवेकानंद। सही उत्तर होगा इसका राजा राम मोहन राय। छठा प्रश्न है, यह कथन किसका है? भारत और इंग्लैंड के आर्थिक हित प्रत्येक क्षेत्र में टकराते हैं। इसके ऑप्शंस हैं, पहला महात्मा गांधी, दूसरा डॉक्टर BR अम्बेडकर, तीसरा पंडित जवाहरलाल नेहरू और चौथा दादा भाई नौरोजी। इसका सही उत्तर होगा तीसरा पंडित जवाहरलाल नेहरू। सातवां प्रश्न है, ब्लैक होल घटना किस सन में हुई थी? पहला है 20 जून 1757, दूसरा है 21 जून 1757, तीसरा है 20 मई 1757 और चौथा है 21 मई 1757। सही उत्तर होगा इसका 20 जून 1757। आठवां प्रश्न है, यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से बंगाल के किस नवाब ने की थी? पहला है इसका मुर्शीद कुली खां, दूसरा है अली वर्दी खां, तीसरा है सिराजुद्दीन दौला और चौथा है मीर कासिम। इसका सही उत्तर होगा दूसरा अली वर्दी खां। नवा प्रश्न है, देवगांव की संधि किनके बीच 7 सितंबर 1803 को संपन्न हुई थी? इसके ऑप्शंस हैं, पहला अंग्रेज तथा मराठा, दूसरा अंग्रेज तथा भोसले, तीसरा अंग्रेज तथा मुगल और चौथा अंग्रेज तथा हैदर अली। तो इसका सही उत्तर होगा अंग्रेज तथा भोसले। 10वां प्रश्न है, किसे चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? पहला पूरा पाषाण युग, दूसरा नवपाषाण युग, तीसरा ताम्रपाषाण युग और चौथा लौह युग। इसका सही उत्तर होगा तीसरा ताम्रपाषाण युग। 11वां प्रश्न है, गैरिक मृदमान पात्र का नामकरण हुआ? स्थान बताना है। पहला है हस्तिनापुर में, दूसरा है अहिछत्र में, तीसरा है नूह में और चौथा है लाल किला में। तो इसका सही उत्तर होगा हस्तिनापुर में। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? इसके ऑप्शंस हैं, पहला अथर्ववेद,
दूसरा ऋग्वेद, तीसरा सामवेद और चौथा यजुर्वेद। तो इसका सही उत्तर होगा ऋग्वेद। गोत्र शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में सर्वप्रथम हुआ। 13वां प्रश्न है, किस वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? इसके ऑप्शंस है, पहला है ऋग्वेद, दूसरा है पर्वती संहिताएं, तीसरा है ब्राह्मण ग्रंथ और चौथा है उपनिषद। सही उत्तर होगा इसका चौथा उपनिषद। 14वां प्रश्न है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं? पहला है हड़प्पा संस्कृति से, दूसरा है पश्चिमी भारत की ताम्र पाषाणिक संस्कृति, तीसरा है वैदिक संहिताओं में, चौथा है चांदी के आहत सिक्कों। तो इसका सही उत्तर होगा हड़प्पा संस्कृति। प्राचीन श्रावस्ती नगर विन्यास किस आकृति का है? इसके ऑप्शंस हैं, पहला है वृत्ताकार, दूसरा है अर्धचंद्राकार, तीसरा है त्रिभुजाकार और चौथा है आयताकार। सही उत्तर होगा इसका अर्धचंद्राकार। 16वां प्रश्न है, मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार निम्न में से किसके शासनकाल में हुआ था? पहला है बिंबिसार के, दूसरा है अजातशत्रु के, तीसरा है उदयभद्र के और चौथा है शिशुनाग के। तो इसका सही उत्तर होगा चौथा शिशुनाग। 17वां प्रश्न है, मगध का सम्राट जो अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता है कौन है? इसके ऑप्शंस है, पहला बिंदुसार, दूसरा है अजातशत्रु, तीसरा है कालाशोक और चौथा है महापद्मनंद। इसका सही उत्तर होगा चौथा महापद्मनंद। 18वां प्रश्न है, भारत का कौन सा क्षेत्र प्राचीन काल में अवंतिका के नाम से जाना जाता था? इसके ऑप्शंस हैं, पहला है अवध, दूसरा है रुहेलखंड, तीसरा है बुंदेलखंड और चौथा है मालवा। सही उत्तर होगा इसका चौथा मालवा। 19वां प्रश्न है, प्रसिद्ध नैमिषारण्य तीर्थ किस जिले में स्थित है? इसके ऑप्शंस है, उज्जैन, दूसरा है मथुरा, तीसरा है सीतापुर और चौथा है जबलपुर। सही उत्तर होगा इसका सीतापुर। किस प्राचीन सेनापति ने कनिष्क को पराजित किया था? पहला ऑप्शन है पांचाऊ, दूसरा है पान यांग, तीसरा शी हुआंगटी और चौथा है होटी। तो सही उत्तर इसका होगा पांचाऊ। 21वां प्रश्न है, काव्य शैली का प्राचीनतम साक्ष्य किसके अभिलेख में मिलता है? इसके ऑप्शंस है, पहला रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, दूसरा अशोक के अभिलेख, तीसरा है राजेंद्र प्रथम के और चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर होगा इसका रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। 22वां प्रश्न है, किस चोल राजा ने मालदीव के द्वीपों पर विजय प्राप्त की थी? पहला करिकल, दूसरा राजराज प्रथम, तीसरा महेंद्र और चौथा राजेंद्र प्रथम। सही उत्तर होगा इसका राजराज प्रथम। 23वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर में नंदी की एक विशाल मूर्ति स्थित है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है? इसके ऑप्शंस है, पहला बृहदेश्वर मंदिर, दूसरा लिंगराज मंदिर, तीसरा कंदरिया महादेव मंदिर और चौथा लेपाक्षी मंदिर। सही उत्तर होगा इसका बृहदेश्वर मंदिर। 24वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राजवंश द्वारा प्रायः महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए जाते थे? पहला ऑप्शन है चोल, दूसरा है चालुक्य, तीसरा है पाल और चौथा है सेन। इसका सही उत्तर होगा
चालुक्य। 25वां और अंतिम प्रश्न है, महमूद गजनवी के सोमनाथ अभियान के समय चोल राज्य का शासक कौन था? इसके ऑप्शंस हैं, पहला उत्तम चोल, दूसरा राजराज प्रथम, तीसरा है कुलोतुंग और चौथा राजेंद्र प्रथम। इसका सही उत्तर होगा चौथा राजेंद्र प्रथम। तो ये थे 25 प्रश्नों की श्रृंखला, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। ठीक है, धन्यवाद।